हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आता है, पूछते हैं कि सर ये लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और लोन क्रेडिट कार्ड का कितना % अमाउंट पे सेटलमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से लोन का या क्रेडिट कार्ड का लोक अदालत में सेटलमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड का आपको कोई बिल का आउटस्टैंडिंग है और उससे रिलेटेड कोई केस चल रहा है, मान लीजिए कोई सिविल केस चल रहा है या फिर आपका कोई चेक बाउंसिंग का केस चल रहा है, तो आप उन मैटर को लोक अदालत के अंदर सेटल कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका कोई भी रेगुलर मैटर चल रहा है तो वहां पे आप रेगुलर कोर्ट में जाके जज साहब से एक एप्लीकेशन देके या फिर ओरली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मैटर जो है लोक अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि हम दोनों पार्टी लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि लोक अदालत में जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों को पे ध्यान रखना है कि सेटलमेंट किस तरीके से होना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई इस तरीके से बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप लोक अदालत में जाते हैं तो आपको सेटल ही करना है। अगर आपको वहाँ पे अच्छा ऑफर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे मना भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आपको कोई अमाउंट बताया जाता है, एक टर्म्स कंडीशन बताई जाती है किसी के द्वारा, बैंक एम्प्लॉय के द्वारा या चाहे टेलीफोन पे जरिए या किसी तरीके से फेस टू फेस आप ब्रांच में जाते हैं, बात होती है, तो आप किसी भी बात पे इस तरीके से भरोसा न करें। आप उनको बोले कि आप मुझे एक सेटलमेंट का लेटर प्रोवाइड करें जिसमें उनकी टर्म्स कंडीशन लिखी रहेगी कि कब तक ये पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है, पेमेंट की टर्म्स क्या रहेगी, पेमेंट जो पे करने की डेडलाइन क्या है, एक बार में पेमेंट करना है या फिर उसको पार्ट पेमेंट में 2 या 3 बार पेमेंट करना है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप सेटलमेंट करें किसी भी लोन का या कार्ड का, तो आप वन टाइम में सेटलमेंट करें, क्योंकि 2 या 3 बार में पेमेंट करने पे कई बार प्रॉब्लम आती है कि आप दिए गए तय समय पे उस डेट पे आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ आपको 1-2 दिन का लेट हो जाता है, तो वहां पे फिर बैंक वाले बाद में अपनी बात से मुकर जाते हैं कि आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया, तो अब हम इस सेटलमेंट को कैंसिल कर रहे हैं और आपको पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है। तो ध्यान रखें, जैसे आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर ले, लेकिन जब आपके पास पूरा पैसा हो जाए तभी उसका सेटलमेंट करें। दूसरी चीज, जब आप लोक अदालत में जाते हैं सेटलमेंट के लिए, तो क्या आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है, उनको पहले पढ़ लें, उनको समझ लें, क्योंकि एक बार आपने अगर सिग्नेचर कर दिया डॉक्यूमेंट्स पे तो आप उसके लिए बाउंड रहेंगे, आपको अमाउंट पे ही करना है, फिर उसकी कहीं भी अपील आप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपको भाषा नहीं समझ आ रही है, अंग्रेजी में नहीं आपको समझ आ रहा है, तो आप किसी वकील साहब को साथ में ले जाएं या फिर जो कोई समझदार व्यक्ति आपके साथ है उसको लेके जाए, किसी को भी लेके जा सकते हैं, या खुद आपको पढ़ना आता है लीगल लैंग्वेज तो आप पढ़ सकते हैं। अगर ये आप ये नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, तो आप कोर्ट में जाकर लोक अदालत में जज साहब से भी बोल सकते हैं कि इन्होंने मुझे ये बातें बताई हुई है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता, एक बार आप मुझे बता दीजिए कि यही चीजें लिखी है या नहीं लिखी है। जज साहब अगर वहां पे कंफर्म कर देते हैं हाँ सेटलमेंट में यही चीजें लिखी हुई है, तभी आप जाके सिग्नेचर करें, उसके बाद ही लोक अदालत में सेटलमेंट करें। कई बार क्या होता है कि आपको सेटलमेंट में बताया कुछ और जाता है, लिखा कुछ और रहता है, तो ध्यान रहे जो बताया गया है वही लिखा गया है, तभी उनको सेटलमेंट में जाए, अदरवाइज आपका पैसा भी चला जाएगा, आपका लोन का आउटस्टैंडिंग भी खड़ा रहेगा और दोबारा से आपको जो चार्जेस पेनाल्टी वो सारी की सारी पे ही करनी होगी। या फिर आपको कहा जाता है कि आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए या हमें चेक दे दीजिए, हम आपका लोक अदालत में सेटलमेंट करा देंगे। पहले आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद उसको आप वेरीफाई कर लो कि हाँ ऑथेंटिक है या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक लेटर बना के दे दिया, किसी ने उसको साइन कर दिया तो आप उसको मान लेंगे। हाँ, ब्रांच से साइन होना चाहिए उसी बैंक से पर्टिकुलर, चाहे आपको फिजिकली मिला हो लेटर हेड पे लिख के या फिर आपको ईमेल के जरिए मिला हुआ है, उसमें प्रॉपर एक समय दिया गया रहेगा, आप उसको प्रॉपर उसको वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें। क्योंकि जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, आपको बोला जाएगा कि आपका लोन सेटलमेंट करा देंगे, मान लीजिए 10 लाख का लोन है, आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे दीजिए सेटल हो जाएगा, आप वो पैसे दे देते हैं, उसके बाद भी बैलेंस अमाउंट आपका
पूरा का पूरा खड़ा रहता है और आपका जो दिया गया पैसा है पेनाल्टी और ब्याज में चला जाता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप इन बारीकियों को समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल फीस पे करके आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस में दिल्ली में आके हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।